आज के वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रह से संबंधित परेशानियां और उनका निवारण बताने जा रहे हैं। सूर्य कमजोर हो या मजबूत हो, यदि यह आपको हानि दे रहा है, यदि यह कष्ट दे रहा है, तो हम आपको इसका संपूर्ण निदान, सारे उपाय एक साथ बताने जा रहे हैं और विशेष उपाय भी बताएंगे जिससे इसके समस्त कष्टों से आप निकल सकें। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। यह 10वें स्थान में शुभ फलदायी, आत्मकारक तथा पितृकारक होता है। इसकी अशुभता से जब यह बुरे परिणाम दे तो जातक आलसी, भयालु, पितृवैरी होता है। नौकरी व व्यवसाय में बार बार विघ्न आते हैं। व्यापारिक कार्यों में असफलता मिलती है। जातक राजकीय प्रकोप का भाजन बनता है। कोर्ट कचहरी, विवाद, पितृदोष, हृदय दोष, उदर विकार, ऋण, कर्ज, झूठे अभियोग, प्रतिष्ठा हानि, अल्सर, पित्त प्रकोप आदि होता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है या कम रहता है। मन पाप कर्मों में अधिक प्रवृत्त होता है। गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण व संतान सुख से हीन बनाता है। पिता से संबंध अच्छे नहीं होते अथवा दूरी बनती है। ऐसे लक्षण उभरते हैं। सूर्य पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक होता है। किसी का दिल दुखाने, कष्ट देने, किसी भी प्रकार का टैक्स चोरी करने एवं किसी भी जीव की आत्मा को ठेस पहुंचाने पर सूर्य अशुभ फल देता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हृदय का रोग हो सकता है। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लक्षण यह हैं कि मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा हो जाता है। सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी या असंतुष्ट होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य के पीड़ित होने का सूचक है। सूर्य ग्रह के अरिष्ट प्रभावों पर उसकी शांति हेतु प्रतिदिन श्री पद्म प्रभु चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को जलदान, गायत्री उपासना, जप, मुद्गल, पुराणोक्त, गणेश, 12 नाम स्तोत्र, याज्ञवल्क मुनिकृत सूर्य कवच, सूर्य सूक्त, सूर्य मंत्र का जप, सूर्य यंत्र धारण, किसी योग्य के मार्गदर्शन में दान आदि, श्री नवग्रह शांति चालीसा, एक वर्ष में कम से कम एक बार नवग्रह शांति विधान करना चाहिए। सूर्य ग्रह के दोष दूर करने और इसे शुभ बनाने के लिए जपा कुसुम के फूलों की माला बनाकर हर रविवार को शिव जी को पहनाएं। इस उपाय से वर्चस्व एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। किसी वृद्ध व्यक्ति को लाल फल भेंट करना चाहिए। प्रत्येक रविवार सुबह घोड़े को भीगे चने की दाल खिलानी चाहिए। सूर्य के अशुभ होने पर या कुंडलिनी में सूर्य के दूषित प्रभाव होने पर पेट, आंख, हृदय का रोग होता है। सरकारी बाधा आता है। ऐसे में तांबा, गेहूं एवं गुड़ का दान करें। आग को दूध से बुझावें। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर करें। हरिवंश पुराण का पाठ करें। भगवान राम की पूजा करें। तांबे का बराबर 2 टुकड़ा काटकर एक को पानी में बहा दें, एक को जीवन भर साथ रखें। सूर्य ग्रह की शांति के कुछ उपाय हैं। कई बार किसी समय विशेष में कोई ग्रह अशुभ फल देता है। ऐसे में उसकी शांति आवश्यक होती है। ग्रह शांति के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं। इनमें से किसी एक को भी करने से अशुभ फलों में कमी आती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। सूर्य के लिए समय होता है सूर्योदय का। भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। सूर्य के मूल मंत्र का जप करें। इसका मूल तंत्रोक्त मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं रौं सूर्याय नमः। 40 दिन में 6000 मंत्र का जप होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किंतु कलयुग में 4 गुने मंत्र होने चाहिए, अर्थात 24,000 मंत्र का जप होना चाहिए। बेहतर हो 40 दिन तक 1000 मंत्र का रोज जप करें। जप सूर्योदय काल में करें। इनके लिए माणिक, सोना, तांबा, गेहूं, गुड़, घी, लाल कपड़ा, लाल फूल, केसर, मूंग,
लाल गाय, लाल चंदन आदि इनके दान द्रव्य हैं या इनका प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य का। दान का समय अगर आप दान करते हैं सूर्य के लिए कोई, तो सूर्योदय का होना चाहिए, व्रत रविवार का करना चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए। एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य के लिए लाभ होता है। यदि कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो परिवार में सूर्य अर्थात पिता या पिता तुल्य लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यदि परिवार में पिता या पिता तुल्य लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव में आप बचे रहेंगे। सूर्य ग्रह की शांति हेतु गेहूं, तांबा, घी, गुड़, माणिक्य, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, कनेर या कमल के फूल गौ दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दान के विषय में शास्त्र कहता है कि दान का फल उत्तम तभी होता है जब यह शुभ समय में सुपात्र को दिया जाए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार के दिन दोपहर में 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति को देना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए टोटके भी हैं। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधों एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। गाय का दान बछड़े समेत, गुड़, सोना, तांबा और गेहूं, सूर्य से संबंधित रत्न का दान किया जा सकता है। दान तब करें जब सूर्य आपका पीड़ित कर रहा हो, सूर्य शुभ हो तो आपको दान करने से बचना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रख दें तथा दूसरे दिन प्रातः काल उसे पीना चाहिए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण किया जा सकता है। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भर कर खिलाने चाहिए। गेहूं को जमीन पर नहीं डालना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए। हाथ में मौली यानी कि कलावा 6 बार लपेटकर बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालकर के नहाना बेहतर होता है और स्नान के बाद पूजन समय लाल चंदन का तिलक लगाना अच्छा रहता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए रविवार का दिन अगर आप व्रत भी रहना चाहते हैं तो रविवार के दिन रहें। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को गुड़ का खीर खिलाने से भी सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव में कमी आती है। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु रविवार का दिन सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा तथा सूर्य की होरा में अधिक शुभ होता है। आपका सूर्य कमजोर अथवा नीच का होकर आपको परेशान कर रहा है अथवा किसी कारण सूर्य की दशा सही नहीं चल रही है तो आपको गेहूं और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस समय तांबा धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे संबंधित क्षेत्र में आपको और परेशानी महसूस हो सकती है। आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ सूर्य के लिए बेहद लाभदायक माना गया है। इसके अलावा हम आपको एक विशेष प्रयोग बता रहे हैं। यदि यह प्रयोग आप करते हैं तो आपको सूर्य ग्रह की कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अगर सूर्य शुभ है तो उसका प्रभाव और बढ़ेगा और अगर सूर्य पीड़ित कर रहा है, उग्र है, बुरा है तो वह शांत हो जाएगा। आप एक काम यह करें, बाजार से तांबे का, तांबे का या स्वर्ण का सूर्य का यंत्र ले आए। उसको अपने पूजा स्थान में रख के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। उसमें भावना करें कि सूर्य इसमें आ रहे हैं, सूर्य का आह्वान करें। आह्वान के लिए मंत्र यह ले सकते हैं, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाजुतिम तमोहरि सर्वपापघ्नं सूर्यम आवाहयाम्यहम्। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्रों से सूर्य का आह्वान करें।
उसके बाद इनकी स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य यह गच्छ यह तिष्ठ सूर्याय नमः सी सूर्यम आवायामी स्थापयामी। इस तरह से सूर्य का आह्वान करें, उनका स्थापन करें उस यंत्र में। अब इसके बाद आप पूजन करें। ओम सूर्याय नमः आसनम समर्पयामि। अगर कुछ नहीं मिलता है तो फूल या अक्षत आसन के लिए दे दें। पाद्यम समर्पयामि, पाद्य समर्पित अर्पित करें। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य समर्पित करें। स्नानम समर्पयामि, स्नान समर्पित करें, इसके लिए जल आप वहां डालें। गंधम समर्पयामि, सुगंधित द्रव्य से तिलक करें। धूप दीपम दर्शयामि, धूप जलाएं और दीप दिखाएं। नैवेद्यम निवेदयामि, कोई प्रसाद नैवेद्य चढ़ाएं जैसे गुड़ वगैरह। आचमनीयम समर्पयामि, आचमनी हेतु जल दें। दक्षिणाम समर्पयामि, एक सिक्का चढ़ा दें। नमस्करोमि, सूर्य देव को नमस्कार करें। इस तरीके से आप पूजा कर लें। उसके बाद उनका हाथ जोड़कर ध्यान करें। पद्मासन पद्म करो द्विबाहु पद्मद्युति सप्त तुरंगो वाहन दिवाकरो लोक गुरु किरीटमयी प्रसादम देवा। ओम ग्रहाणामादि राजित्यो लोक रक्षण कारक विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु तेरवि। इस तरीके से इनका ध्यान कर लें। इसके बाद आप भोजपत्र पर एक यंत्र बनाएं। जिस यंत्र को हमने इस वीडियो में प्रकाशित किया है उस यंत्र को भोजपत्र पर आप अष्टगंध, बाजार में अष्टगंध मिलता है, उसको घोल लें। कनेर की कलम कहीं से ले लें, कनेर की लकड़ी ले लें, उससे भोजपत्र पर उस यंत्र को बना करके वहां रख दें। केवल रख दें और जैसे मन में भावना करें कि इस यंत्र में भगवान सूर्य आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। और उस यंत्र की भी जैसे हमने पहले पूजा बताई है तांबे के यंत्र की, वैसे ही उसकी भी पूजा कर दें। उस पर पानी वगैरह न डालें, बाहर सब कुछ उसकी पूजा कर दें। अब आप क्या करें, आप सूर्य गायत्री मंत्र का एक माला जप कर दें। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। पहले दिन ही करना है, रोज इसको करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर रोज करेंगे तो और अच्छा है। इसके बाद हमने सुबह वीडियो में पहले जो सूर्य का मंत्र बताया है उसको तंत्रोक्त मंत्र है, बहुत तीव्र प्रभाव देता है। उस मंत्र का आप पाठ कम से कम एक माला करें। मंत्र हम फिर बोल दे रहे हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः। इसकी एक माला जब आपको रोज लगातार करनी है और इस यंत्र की पूजा, सामान्य पूजा बस करते रहिए। 41 दिन तक आप ऐसा कीजिए। इसके बाद भोजपत्र के यंत्र को आप किसी तांबे में या सोने के ताबीज में डाल करके, इसके साथ अगर आपका सूर्य मजबूत है और पीड़ित कर रहा है, मजबूत है, बली है और पीड़ित कर रहा है, तो इस यंत्र के साथ उसमें बेल की जड़ डालें, रविवार को निकाली हुई। और अगर कमजोर है और पीड़ित कर रहा है तो आप पीपल की जड़ रविवार को निकाली हुई उसमें इस यंत्र के साथ डालकर ताबीज बनाकर उसको धारण करें। इससे आपको 41 दिन बाद यह काम करना है। इससे आपको सूर्य की पीड़ा में लाभ होगा। सूर्य आपका कमजोर हो, उसके कारण कष्ट मिल रहा हो, तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य मजबूत हो और आपको पीड़ा दे रहा हो तो आप भूल करके भी माणिक्य धारण मत कीजिए। पीड़ित सूर्य हो, कमजोरी के कारण परेशान कर रहा हो, तभी माणिक्य धारण करें, जबकि यह आप जानते हो कि वह शुभ ग्रहों, शुभ घरों का कुंडली में स्वामी है। कुछ टोटके भी हैं सूर्य में, सूर्य से संबंधित। लग्न में सूर्य अशुभ हो तो पुश्तैनी मकान में नलकूप लगाना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य अशुभ हो
तो गुड़ नदी में प्रवाहित करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अधिकतम ब्रह्मचर्य का पालन का। चौथे भाव में सूर्य अशुभ हो तो पुश्तैनी मकान में बेसहारों को भोजन कराएं व नित्य धर्म कर्म हवन आदि करें। पांचवें भाव में सूर्य अशुभ हो तो प्रातः समय नित्य सूर्य नमस्कार करें। छठे भाव में सूर्य अनिष्ट हो तो चींटियों को आटे का मीठा चूरन डालें या बंदरों को गुड़ चने खिलाएं। लग्न में सूर्य हो और सातवें में शनि हो या फिर इन दोनों की परस्पर युति हो तो पिता पत्नी की दृष्टि से अशुभ होता है। लग्न में सूर्य हो व सातवें भाव में ग्रह न हो तो विवाह 24 वर्ष के बाद होता है। 24वां वर्ष कष्टप्रद रहता है, अतः पुश्तैनी मकान में नलकूप लगाना चाहिए। 8वें भाव में सूर्य हो तो पत्नी का सुख नहीं मिलता। 5वें भाव में सूर्य हो तो संतान अकाल मृत्यु की शिकार हो सकती है, ऐसी संभावनाएं होती है। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में तुला राशि का सूर्य हो तो कष्टकारी होता है, क्योंकि सूर्य तब नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अतः रात्रि में आग जलाकर उसे दूध से बुझाएं। प्रातः उठते ही गुड़ खाकर पानी पी लें। 8वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर सफेद गाय की सेवा न करें, लाल गाय की सेवा करें। 9वें भाव में सूर्य अशुभ हो तो पीतल के बर्तन अधिक काम में लें। 11वें भाव में अशुभ सूर्य हो तो गेहूं घर में ही पीसें। सूर्य की शांति के लिए बेल की जड़ धारण करना बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य बहुत कमजोर हो, उसको बल देना हो, तब पीपल की जड़ धारण करना चाहिए और पुखराज धारण करनी चाहिए। जो लोग पुखराज धारण न कर पाए वो रविवार के दिन एक हल्दी लेकर के उसके 3 टुकड़े करके, एक ही गांठ के 3 टुकड़े करके पीले कपड़े में ताबीज की तरह बना करके धारण करें, इससे उनको लाभ होगा। और अगर सूर्य पीड़ित कर रहा है, कमजोर है या किसी कारण से खराब है तो बेल की जड़ लाभ देती है। इस वीडियो में हमने अधिकतम उपाय बताने की कोशिश की है कि कैसे आप सूर्य को शांत रख सकते हैं, उससे उसकी पीड़ा से बच सकते हैं, और अगर वह लाभप्रद है तो कैसे अधिक लाभ देगा आपको। इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको चंद्रमा के बारे में जानकारियां देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।